Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So let's continue our exercise, logarithmic differentiation part, exercise 5.5. Up to question number 7 we have done, including the homework and non-homework part. क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया. ओके, किसी भी किस्म की कोई डाउट नहीं है. सो अब जो क्वेश्चन है सेम वही पैटर्न है, एज यू नो पूरी एक्सरसाइज में सेम पैटर्न है, बट अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप समझ गए कि टर्म्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी इजी टर्म्स नहीं है, डिफिकल्ट टर्म्स है, जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स आ गया. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट. अब क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे ये बताया कि दो टर्म्स हैं, करीब करीब सब में दो दो टर्म्स है ना. सो इन दोनों टर्म्स में आपको अलग अलग लॉग लेने की जरूरत है क्या? पहली चीज, एक साथ तो लॉग ले ही नहीं सकते. जब दो टर्म्स है तो एक साथ तो ले ही नहीं सकते, तो वो तो अलाउड ही नहीं है. तो अब सवाल ये है कि अलग अलग लेना है, तो अलग अलग लेने की जरूरत भी है या नहीं है वो भी चेक करते हुए रहना है. तो मुझे बताओ, अलग अलग लेने की जरूरत है क्या इसमें? बोलो, अलग अलग लेने की जरूरत है. वाई वुड आई डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट एक्स यूजिंग लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन? इसमें जरूरत ही नहीं है इसकी, तो मैं केवल इसको लूंगा ना. तो ये भी कई बार क्या होता है, हम ले लेते हैं, लेकर फिर पता चलता है कि अरे इसमें तो जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, इसके ऊपर लॉग लेने से क्या ही कर लूंगा मैं, उल्टा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा. ठीक है, सो केवल इसी पे हम यू लेंगे, उसको करने की जरूरत नहीं, वो तो सीधे डिफरेंशिएट हो रहा है. सो लेट्स डू वन थिंग, इसको यू ले लेते हैं. लेट यू बी साइन एक्स टू द पावर एक्स. ओके, सो लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, इसको लॉग ले लें हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट. सो लॉग लेते ही ये तो हो जाता है लॉग यू, और वो हो जाता है लॉग ऑफ, लॉग एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना, लॉग ऑफ, फिर एक छोटा ब्रैकेट लगाना, साइन एक्स टू द पावर एक्स. अगर ये अगर ये छोटा ब्रैकेट ना लगाऊं तो चलेगा क्या? सोच के बताओ, अंदर वाला. तो अगर मैं हटा दूं तो उससे क्या फर्क क्या पड़ेगा वो भी बताओ. तो अभी क्या लॉग साइन के साथ एक्स पे भी लग रहा है? इतनी खुली अभी तक. हम्म, एक्स की पावर एक्स हो जाएगी. अभी साइन एक्स की पावर एक्स है. अगर ब्रैकेट हटा दूं, हटा के देखो, हटाओ जरा, क्या हो गया ये? एक्स की पावर एक्स हो गई, जबकि है क्या, पूरे साइन एक्स की पावर एक्स. ठीक है, अभी क्लियर है. चलो, तो आइए अब डिफरेंशिएटिंग नहीं, पहले एक बार लॉग से होने वाले इफेक्ट को देख लें. एक्स उतर के नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी लाइक लॉग यू इक्वल टू, एक्स को तो नीचे उतार दो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ साइन एक्स. अब अब एक ब्रैकेट ही लगा दो, दो की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स तो नीचे उतार दिया ना. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आज की तारीख का पहला क्वेश्चन है, सो विल राइट ऑल द स्टेप्स. अगले क्वेश्चन से फिर स्टेप्स नहीं लिखेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. सो लॉग यू का डेरिवेटिव बोलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हाँ, लॉग यू का बोलो, 1/u इंटू यू का बोलो डी यू बाय डी एक्स. और यहाँ क्या होगा, यहाँ x और log sin x में लगने वाला है प्रोडक्ट रूल. x एक सिंगल फंक्शन है और log sin x एक दूसरा फंक्शन, इसमें क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल. सो x का डेरिवेटिव को बोल दो, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, log sin x एज इट इज, देन प्लस, अब x को लगा दो एज इट इज, और log sin x का डेरिवेटिव बोलो क्या, फिर आगे इंटू एक्स इंटू साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ही, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स हुआ ना, टेन कहाँ से हो. सो आगे के लिए याद रहेगा क्या, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स. अब मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, एक और पर्पज सुनो. सर कर लेंगे ना हम तो, दो बार में तोड़ के ही कर लेंगे. ऐसा माइंड में ख्याल आ रहा होगा, सर हम तो दो बार में तोड़ के कर लेंगे, क्यों इतने सारे फॉर्मूले याद करवाए जा रहे हो. लॉग साइन एक्स का डायरेक्ट क्यों याद रखेंगे कॉट एक्स, इसलिए क्योंकि आगे चल के याद रखना इंटीग्रल कॉट एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स. अभी इंटीग्रेशन चैप्टर भी बाकी है, उसमें डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस हो रहा है. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रल साइन एक्स है. ठीक है,
तो log sin x का डेरिवेटिव cot x है, तो cot x का इंटीग्रल log sin x है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स तो डायरेक्ट याद करोगे ना एटलीस्ट, तो उसमें cot x भी आएगा। आएगा तो cot x का इंटीग्रल log sin x डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है। सो इस पर्पज से आपको ये याद करवाए जा रहे हैं। चलो अभी इसको पहली बार ही किया है हमने, तो कर लो तोड़ के। log sin x का 1/sin x इंटू साइन एक्स का cos x। ठीक है, हो गया सारा डेरिवेटिव पार्ट। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं वापस। du/dx, u को वहां भेज दें, u की वैल्यू भी रखो, क्या था u, साइन x होल टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग साइन एक्स, 6 लॉग साइन एक्स। और इधर बताओ cos x बाय sin x क्या होता है, cot x, सो इट इज लाइक x cot x, x cot x। ठीक है, ये तो du/dx का पार्ट सॉल्व हो गया, हो गया। अब आ जाओ, इस साइन इनवर्स रूट एक्स को भी तो सॉल्व करना है, तो उसको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सो अब अपन क्या करते हैं, y को उठा लेते हैं। y क्या था, नाउ y इक्वल टू, नाउ y था हमारे पास साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट। ये y था, जिसमें से इसको हमने क्या मान लिया था, u। इसको क्या मान लिया था, u। और वी कैन से y की वैल्यू क्या हो गई, u प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इस स्टेप पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, differentiating both sides with respect to x, we get, तो y becomes dy by dx, y becomes dy by dx। u का डेरिवेटिव मैं निकाल के आया हूं। ठीक है, चलो u का प्लस नहीं, इक्वल टू u को एक बार du/dx लिख दो, लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे कर दो। करो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। रूट को छोड़ो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पूछ रहा हूँ। हम्म, और रूट कौन लगाएगा, आप क्या लगाएंगे, बोलने के बाद कैसे लगा सकते हैं। 1/, वन, 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर, लेकिन x की जगह कौन है, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, x होता है। समझ गए, वैसे एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अब एक्स स्क्वायर ना लगा एक्स होगा। ठीक है, लेकिन चेन रूल से अब रूट एक्स का डेरिवेटिव भी तो होगा, विच इज 1/2 रूट एक्स। ओके, अब बस सारा काम हो चुका है, du/dx की ये वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा कंपाइल करना है। सो दैट इज इक्वल टू ये du/dx की वैल्यू प्लीज आप यहाँ पे कर लेंगे कॉपी पेस्ट। आप इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1, और जैसे अब आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे इस जगह पे, सो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व कर दो। सो व्हाट इट विल हैपन कि 1/2 तो बाहर रहेगा, रहेगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट रूट बाई बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स बन जा होल रूट ऑफ एक्स बन जा एक्स, और एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर। आंसर चेक करो, पहले ये वाली एक्सप्रेशन आएगी प्लस फिर ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, चेक करो, चेक करो, सही है, मैच हो गया। ठीक है, चलें आगे, कोई डाउट हो तो बताओ। ये वाली एक्सप्रेशन तो एज इट इज पुट अप करनी है, वहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का हमने कर ही दिया। चलें, ओके, कर दूं डिलीट, ओके। तो अभी ये वाला क्वेश्चन में तो हमको एक का ही करना पड़ा इसका, अब अगले में दोनों का करना है। एक्स की पावर साइन एक्स भी है और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स भी है, तो दोनों को अलग अलग u और v लेके करना पड़ेगा। सो लेट्स से y को ले लिया और u ले लिया मैंने, अब मैं स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ। u ले लिया मैंने x की पावर साइन एक्स, एंड साइमल्टेनियसली इधर ले लेता हूँ v, ले लेता हूँ मैं क्या, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही मैं लॉग लूंगा बोथ साइड्स, तो इट विल बिकम लॉग u, इट विल बिकम, साइन एक्स को नीचे उतार दूं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, बताओ, थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहे हैं,
साइन एक्स को नीचे उतार दिया मैंने, एक स्टेप स्किप कर दी, इधर लग गया तो इधर भी देख लो क्या हुआ, लॉग वी। अब cos x को नीचे उतार दो लॉग लगाने के बाद, समझ रहे हो ना, cos x इंटू क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ साइन एक्स। डन। डिफरेंशिएटिंग, लॉग लेने का काम यहाँ पे खत्म, और लॉग लेके जो इफेक्ट आता है वो भी कर दिया एक स्टेप में। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दो, तो लॉग यू का बनता है 1/u du/dx। यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, log x becomes as it is plus sin x becomes as it is, और log x का डेरिवेटिव 1/x। इधर आओ, एंड log v का 1/v इंटू v का dv/dx। ओके बोलो, cos x इंटू log sin x में लगेगा अभी चेन रूल, तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x इंटू log sin x एज इट इज प्लस, अब cos x एज इट इज और log sin x का अभी बताया था, ठीक है। ओके, अब du/dx की फाइनल वैल्यू निकालो एक बार, u उधर जाएगा तो u कौन है, x की पावर साइन एक्स, ये यही तो है u, बोलो की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट लगा दो एक, और मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर x है, इसके में नहीं है, तो आप x को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x cos x log x प्लस उधर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बन जा साइन एक्स, और x ले चुके हैं हम यहाँ पे एलसीएम। फाइन, इधर आओ, dv/dx की देखते हैं फाइनल वैल्यू। सो v को उधर भेज दूंगा तो v क्या था, साइन एक्स की पूरे की पावर cos x, फिर लगा दो ब्रैकेट। अच्छा जी, अब इधर क्या है, इधर पॉजिटिव टर्म पहले ले लो, बाकी तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव टर्म पहले ले लूं मैं, सो क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। डन। ओके, अब बस क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, एक काम और करना है, यू कैन सी कि जो बाहर रखा हुआ है वो x है, जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है वो भी x है ना, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स का डिफरेंस हो जाता है, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो इसको कंपाइल करके और ज्यादा सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर बोलो साइन एक्स -1, समझ आया, साइन एक्स -1 एक ब्रैकेट लगा देना, ये पूरी x की पावर है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब x डिनोमिनेटर में लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज x cos x log x प्लस साइन एक्स। बस उधर तो कुछ सिंप्लीफाई और होता हुआ दिख नहीं रहा, तो फाइनल आंसर मेरा जब हो जाएगा क्या हो जाएगा समझते हो, y इक्वल टू यू प्लस वी कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड कर देंगे, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, हमारा आंसर होगा, चेक करो। नहीं लिया, चलो अगर नहीं लिया तो ये वाला एक्सप्रेशन प्लस ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th क्वेश्चन देखिए, मुझे पहले तो ये बताइए 10th क्वेश्चन में हमको x की पावर x cos x पे तो लॉग लेना ही है, इस पे तो नो डाउट, ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता विदाउट टेकिंग लॉग, क्योंकि वेरिएबल पे वेरिएबल है, ठीक है। बट इस पे लेने की एज सच जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सिंपली क्वोशंट रूल लग सकता है, बट अगर ले लें तो बुराई भी क्या है, लॉग जो है वो फ्रैक्शन को भी तो स्प्लिट करता है ना, तो आसानी करेगा चीज को, एंड क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है तो जितना हो सके उसको यूज करें, सो दोनों में ले लेंगे हम फिर से, ठीक है, लेकिन इधर नेसेसिटी नहीं है, इधर बस इनोवेशन है, इधर तो नेसेसिटी है, इधर तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। चलिए, सो y को ले लिया मैंने, द गिवन फंक्शन, u को ले लिया मैंने, दिस थिंग u इक्वल टू x की पावर x cos x, एंड v को ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। ओके, लॉग लेने के बाद इधर बन जाएगा लॉग यू, इधर एक्स cos x नीचे आ जाएगा, x इंटू कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, इंटू लॉग एक्स, ये चीज समझ में आई, क्योंकि लॉग हमेशा बेस पार्ट पे लगता है, बेस पार्ट x है तो लॉग एक्स, ठीक है। एंड इधर क्या होगा बोलो, लॉग वी इक्वल टू, अब इधर लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये समथिंग बाय समथिंग है, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट टू नहीं, हाँ प्रोडक्ट टू सम रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये नीचे है तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर -1, ये चीज समझ में आई, बोलो।
बोलो। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये टू नीचे आ सकता है क्या? टू लॉग एक्स, दोनों केसेस में कब आ सकता था? ये पूरे पे होती तो आ जाता, अभी नहीं आ सकता। ठीक है, और या फिर पूरे पे नहीं होता तो ये लॉग इतना ही होता, तो भी आ जाता। ठीक है, चलो ये चीज समझ गया आप। अब सुनो यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट देखो फिर प्रोडक्ट रूल भी दो बार है ना? तो हम क्या यूज कर रहे हैं अभी? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये चीज भी ट्राई करके देखें, लॉग पे लॉग। ठीक है, तो उससे वापस ये स्प्लिट हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी तो स्प्लिट करता है लॉग। अगर दो से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट है, तीन से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसको भी तो स्प्लिट करके देता है ना। सो अगेन पहला लॉग क्यों लिया? इस भाई साहब को नीचे उतारने के लिए। अब दूसरा लॉग क्यों ले रहे हैं? मोर देन टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो उसको वापस स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि दो फंक्शंस में तो अपन प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। अगर दो से ज्यादा है तो फिर बार बार लगाना पड़ेगा, तो हम लॉग लेके उसको स्प्लिट कर रहे हैं। वैसे जरूरत अब भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही लगा के देख रहे हैं। ठीक है ना? चलो, तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या स्टेप लिखूंगा मैं? अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक बार लगा चुके हैं ना साइड। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो लॉग यू क्या बनेगा बताना जरा? अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो लॉग यू क्या बनेगा? बोलो। लॉग यू पे फिर लॉग लगाओ ना, क्या बनेगा? लॉग ऑफ लॉग यू, लॉग ऑफ लॉग यू। और इधर लॉग लगने के बाद ये स्प्लिट हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। ठीक है, सो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप चालू करो डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट लॉग ऑफ लॉग यू का डेरिवेटिव। बोलो प्रियांशु, लॉग ऑफ लॉग यू का डेरिवेटिव। यू, क्या बोल रहे हो? लॉग ऑफ लॉग यू का डेरिवेटिव चाहिए। बोलो सौम्या। सबसे पहले बाहर वाले लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो लॉग क्या करता है? उसका रेसिप्रोकल कर देता है जो अंदर है। तो इस लॉग के अंदर कौन है? तो लॉग यू का डेरिवेटिव कहो, वन बाय लॉग यू। अब मुलाकात हुई अंदर वाले लॉग से, चेन रूल से। तो अंदर वाला लॉग यू किसका डेरिवेट किसका रेसिप्रोकल कर देगा? यू का। तो यू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन बाई यू। फिर अंदर मुलाकात हुई यू से, अब यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग यू का डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल टू, अब इधर आओ, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स का, अरे कितनी बार समझाऊं, अब याद करो, कॉट एक्स। अच्छा, तो फिर माइनस टेन एक्स। लॉग कॉस एक्स का क्या होता है? वन बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स। यस, लॉग साइन एक्स था पहले। लॉग साइन एक्स का क्या था? कॉट एक्स। तो लॉग कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस, ऐसे समझो सी आ गया ना, तो सी से माइनस निकल के आएगा, ये आएगा। लॉग ऑफ लॉग एक्स का क्या होगा? वन बाय लॉग एक्स, और एक्स का भी करेंगे तो वन बाय एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट हो चुका है पूरी तरीके से। सो डू वन थिंग, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना शुरू करें। डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये लॉग यू भी उधर जाएगा आपकी बार, और यू भी उधर जाएगा आपकी बार, और पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा होगा। सो पहले ले जाओ आप किसको? पहले ले जाओ लॉग यू को, तो लॉग यू उधर जाएगा, तो लॉग, और यू क्या माना था? यू ये माना था, तो ब्रैकेट लगा दो, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। फाइन, ये तो लॉग यू गया उधर, डॉट। अब यू को भेजो वहां पे, तो यू क्या है? एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, इस पूरे एक्सप्रेशन से ये चीज मल्टीप्लाई होनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर एक्स है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे वन है। तो एक्स लॉग एक्स को मेरे को डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर यानी एलसीएम, एक्स लॉग एक्स। चलो, एक्स लॉग एक्स, एक्स डिवाइड हुआ, बचा एक्स, बचा लॉग एक्स, फिर माइनस, यहाँ पे तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, एक्स लॉग एक्स टेन एक्स, और वहां पे प्लस ओनली वन आ जाएगा। डन। सो ये फाइनल डेरिवेटिव आ चुका है। बस एक चीज है कि यहाँ पे एक्स की पावर ये है, यहाँ पे एक्स की पावर नहीं, यहाँ पे तो एक्स की पावर ही नहीं है क्या? कुछ कट रहा है क्या? चेक करो। नो,
कट सकता है, बताओ कैसे कटेगा? ये डिनोमिनेटर कट सकता है, सोच के बताओ कैसे कटेगा? मतलब पूरा नहीं कटेगा, हाँ पूरा भी कट जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर पूरा साफ हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, सोचो कैसे। तो उधर काटने के लिए कहाँ एक्स लॉग एक्स कॉमन लेन, कॉमन इधर से अगर मैं अगेन एक्स कॉस एक्स को नीचे बुलाऊं, लॉग है ना ये, तो ये तो आ जाएगा नीचे, इधर बचेगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स से तो लॉग एक्स खत्म होगा, और फिर एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर ये है, तो पावर का डिफरेंस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। किसके साथ? अच्छा इधर भी एक्स है तो पूरा ही काट दो, यस, फिर तो पावर लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं समझे? देखो भाई ये एक्स कॉस एक्स यहाँ से हटा और नीचे उतर गया, उतर गया, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन गई? एक्स कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स। अब ये न्यूमरेटर में, अभी डिनोमिनेटर में दिख रहा है लेकिन ये न्यूमरेटर पूरा ही काट दो, एक्स से एक्स गया, लॉग एक्स से लॉग एक्स गया, डन, कॉस एक्स बचा ओनली। तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू, ये एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू दिस एक्सप्रेशन, ओके। अब आओ यहाँ पे, इसका क्या हाल है इसको भी चेक करो, इसको तो डिफरेंशिएट कर दूं बस इस प्रोसेस पे मैं, इस जगह पे मैं, बताओ इस जगह पे डिफरेंशिएशन कर दूं। सो लॉग वी का डेरिवेटिव बताओ, इधर जैसे दो बार लॉग लिया, इधर लेने की जरूरत नहीं दो बार लॉग। सो लॉग वी का डेरिवेटिव बोलो, 1/v डॉट dv अपॉन dx। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 1/x² + 1, चेन रूल से x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, मैं 2x ऊपर ही लिख देता हूँ, 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 माइनस, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x² - 1, डन, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2x को कॉमन ले लूं, सो x² + 1 इंटू x² - 1 तो हो जाएगा एलसीएम, दिस इंटू दिस तो हो जाएगा एलसीएम, और क्या होता है x² + 1 इंटू x² में a² - b² लगाओ, सो x⁴ बोलो। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इधर 1 बन चुका है, 2x को तो बाहर ले लिया ना हमने, तो ये 1 बन चुका है, तो x² - 1 यहाँ पे माइनस x² + 1 यहाँ पे, ओके फाइन, और 2x को बाहर ले लिया हमने, सो इसको काटो, तो क्या क्या कट गया अंदर, x² - x² कट गया, -1 क्या हो गया -2, और -2 इंटू 2x क्या हो गया -4x डिवाइडेड बाय x⁴, और लगे हाथ dv/ds की वैल्यू निकाल लो, v को भी उधर ले जाओ, तो v को उधर ले गए, तो v क्या था, v ये था x² + 1, तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, देखो फिर से कट रहा है, ठीक है, वापस स्प्लिट कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है x² + 1 x² - 1, ये तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू -2 -4x तो ही गया था, इसको वापस स्प्लिट कर दो, x⁴ - 1 को वापस स्प्लिट कर दो दिस इंटू दिस में, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा x² + 1 इंटू x² - 1, अब देखो कुछ कुछ कट गया यहाँ से, क्या घटा x² + 1 से x² + 1 कट गया, तो फाइनल आंसर बोल दो अब, -4x डिवाइडेड बाय x² - 1, x² - 1 दो बार हो गया, तो x² - 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस एक्सप्रेशन जो इधर ब्लैक किया हुआ है प्लस दिस एक्सप्रेशन, चेक करो, बोल के बोलूं क्या, बोल के बताऊं क्या, cos x इंटू एक्स की पावर x cos x इंटू पूरा एक्सप्रेशन है log x माइनस x log x 10x + 1 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो -4x डिवाइड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर, बताओ कुछ, क्या क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? cos x को अंदर मल्टीप्लाई किया है क्या, ये कह रहे हो आप? दिखाओ, हाँ तो cos x को अंदर मल्टीप्लाई किया है ना, बाहर ओनली x की पावर x cos x रखा है, देखो ये जो लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन है, इसमें बाहर हमने दो चीजों को रखा है, एक तो cos x को और एक x की पावर x cos x को, इसने केवल एक ही एक्सप्रेशन रखा है बाहर x की पावर x cos x को अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अगर मैं cos x को अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो देख लो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो x की पावर x cos x तो बाहर, फाइन, ब्रैकेट खोलो,
अब cos x तीन चीज से मल्टीप्लाई होगा, log x से, इससे और इससे। इसमें भी इसने क्या किया, log x प्लस वन को अलग रख दिया, log x ब्रैकेट लगाओ, log x प्लस वन को अलग रख दिया और log x प्लस वन से cos x एक साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो इट इज लाइक cos x मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस वन। ओके, और फिर माइनस, अब जब cos x को इससे मल्टीप्लाई कराया गया तो tan x में sin x बाय cos x था, तो cos x से cos x कट के ये tan x sin x बन गया, तो क्या हो गया ये x log x sin x, और ब्रैकेट क्लोज कर। अभी ठीक है, ठीक है, ओके ना। तो इस cos x को केवल और केवल इसलिए अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि cos x इंटू tan x sin x बन जाए, और कोई पर्पस नहीं था। और cos x एक से ही तो सॉल्व हुआ, इस पे तो अभी भी बाहर ही रखा हुआ है, इस पे तो अभी भी बाहर ही रखा हुआ है ना, इन दोनों पे तो log x प्लस वन पे तो अभी भी बाहर ही रखा हुआ है, केवल उसको sin x बनाने के पर्पज से उसने किया, ठीक है जो भी किया। फिर माइनस माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का आगे का तो मैच हो गया ना, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अब 10th हो गया, 11th वन। चलो निकालो रफ शीट, अब आप करेंगे, चलो उठाओ उठाओ, दोनों पे अलग अलग करना है। 11th वन, दोनों पे अलग अलग करना है। हो रहा है। हुआ, हो गया। तो u को लिया हमने x की पावर, नहीं x cos x पूरे की पावर x cos x पूरे की पावर x, ये तो लिया हमने u, एंड लगे हाथ साथ के साथ पिछली बार की तरह v को ले लो आप x sin x पूरे की पावर वन ऑन x, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, ये x है ना,
सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो गया लॉग यू, और ये हो गया एक्स को नीचे उतार दो और लॉग लगाओ और ब्रैकेट लगाओ एक्स कॉस एक्स। फाइन। इधर आओ, जैसे इधर लॉग लिया तो ये हो गया लॉग वी, इस बार 1/x को नीचे उतारो, इनटू लगाओ, लॉग लगाओ, ब्रैकेट लगाओ एक्स साइन एक्स। फाइन। ठीक है। अच्छा एक्स साइन एक्स है तो अभी ये भी ब्रेक हो सकता है ना। एक्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। पर एक चीज याद रखना, ये 1/x पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो 1/x केवल लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ माना जाएगा। ठीक है। इधर भी ब्रेक कर सकता हूँ फिर तो मैं इसको, लॉग एक्स प्लस, क्या कर सकता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स कर सकता हूँ, लॉग कॉस एक्स। और अगेन यहां पर भी लगेगा ब्रैकेट। ठीक है, डन हो गया जितना करना था। चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स लगाओ। सो लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u और u का du/dx। अब देखो यहाँ पे x एक अकेला फंक्शन है, log x प्लस log cos x दूसरा फंक्शन है, तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हुए प्रोडक्ट रूल लगाना है। इधर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हुए प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, लगाओ। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज, log x प्लस log cos x। ठीक है, प्लस अब x एज इट इज, अब क्या करेंगे, x एज इट इज कर देंगे और ब्रैकेट लगाओ इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और log cos x का अभी किया था हमने -10x। ठीक है, इधर आ जाओ फटाफट, log v का 1/v, v का dv/dx। अच्छा जी, अब 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x² इंटू ये एक्सप्रेशन एज इट इज log x प्लस log sin x। ठीक है, प्लस अब 1/x एज इट इज, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, log x का डेरिवेटिव 1/x और log sin x का डेरिवेटिव cot x। डन। ओके, अब इसको कंपाइल करना शुरू करो, तो du/dx इधर आ गया, u को उधर भेजो तो u था हमारा x cos x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 इंटू log x बोलो, 1 इंटू log cos x यानी कि log cos x, प्लस x इंटू 1/x 1, और x इंटू -10x क्या हो जाएगा, -x10x, प्लस 1 -x10x। ठीक है, इधर आओ, एंड dv/dx इक्वल टू v को उधर भेजो तो v क्या बनेगा, x sin x की पावर 1 ऑन x। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो -1/x² log x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -log x बाय x² बनेगा। -1/x² उससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बताओ, माइनस माइनस डिवाइडेड बाय x² log sin x बाय x², ये बनेगा। अब 1/x को इधर मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 1/x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1/x², और फिर प्लस 1/x को cot x से मल्टीप्लाई करो तो cot x डिवाइडेड बाय x ओनली x। अब ये तो अभी तक का पिक्चर सामने आई है हमारे। ठीक है, अब देखो इधर कुछ कर सकते हैं क्या, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, इधर कुछ कर सकते हैं क्या, नथिंग कैन बी डन। इधर भी कुछ नहीं कर सकते, बोलो क्या, x² को एलसीएम ले सकते हैं, तो x² को अगर एलसीएम ले लूंगा तो ये cot x क्या हो जाएगा, x cot x। तो ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है कि इसको x cot x बाय x² कर दो, x cot x बाय x²। अब आंसर मैच करो, कितना मैच हुआ कितना नहीं हुआ। हम्म हम्म हाँ, तो इन दोनों को कंपाइल कर लो, प्रोडक्ट टू सम रूल है तो सम टू प्रोडक्ट रूल, वापस प्रोडक्ट बना दो इसको, तो लॉग को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x इंटू कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। और बोलो, बाकी सेम है। यहाँ पे सेम है बाकी, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट, इधर बताओ। अच्छा इधर भी log x कॉमन ले लिया, इधर भी log, देखो x² तो सबके नीचे आ ही जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, फिर इधर log x दोनों कॉमन आ गया वापस,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस लॉग तो ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। अभी ठीक है, x इंटू साइन एक्स, इन दोनों का काम हो गया, प्लस वन आई जाएगा, प्लस एक्स कॉट एक्स आई जाएगा। ठीक है अभी, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये एक्सप्रेशन आई जाएगा, x साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स। तो कुछ भी नहीं किया, बस दोनों एक्सप्रेशन में लॉग लॉग को वापस इसने कंपाइल कर लिया। प्रोडक्ट टू सम रूल से हम उसको बिखेरते हैं, तो वापस हमने क्या कर दिया, उसको उसका रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर भी और इधर भी, इधर दोनों में माइनस था तो माइनस को कॉमन ले लिया। अभी मैच हो गया, एक एक एक्सप्रेशन एक एक टर्म मैच कर लिया आपने। ठीक है, कर दूं मैं डिलीट इसको। ओके, अपनी अपनी गलतियां भी देख ली, क्या क्या गलतियां हुई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 चारों ही काफी आसान है। सब में बस वही करना है, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, और इजी हो जाएगा। मतलब जो एक्सप्रेशन बड़े बड़े बन रहे हैं वो छोटे छोटे बनेंगे अभी, है ना। चारों को ट्राई करो, और चारों को ट्राई करने के लिए आपके पास टाइम है 5 5 5 5 20 मिनट्स। ठीक है, शुरू हो जाओ। एक हो जाए तो दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, तीसरा हो जाए तो इस तरीके से। 13 14 तो 12th भी नहीं हुआ आपसे? तो आपका सिर्फ सिर्फ 12th ही नहीं हो रहा? ओके, 12th में ऐसा क्या है, लेट्स सी। तो 12th में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसमें डिफरेंस देखो, 11 तक क्या थे, सारे फंक्शंस एक्सप्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन थे, एक्सप्लिसिटली, कहीं पर भी वाई नहीं आ रहा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से डिफरेंशिएट द फंक्शन में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इम्प्लिसिटली फंक्शंस दिए हुए हैं, वाई अंदर घुसा हुआ है जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह नहीं है, दो जगह, एक बार पावर में एक बार बेस में, तो तुम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या सीखा था कि इम्प्लिसिटली अपन कैसे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो जिस तरीके से उसी तरीके से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ये हमारा टास्क है। ओके फाइन, सो क्या करेंगे हम, एक्स टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको यू और इसको वी लेने का काम तो करना ही पड़ेगा। इसको यू और इसको वी जैसे ही लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यू प्लस वी इक्वल टू वन। ठीक है, कैसे, लेट्स से हम एक लाइन लिखेंगे ऊपर, हेयर द इम्प्लिसिट फंक्शन इज गिवन एज लाइक दिस, उसके बाद वही लेट u बी एक्स टू द पावर y एंड v बी y टू द पावर x। फाइन, उसके बाद टेकिंग log on both sides चलता ही है, सो व्हेन वी टेक log on both sides it will be like log u and it will be like y log x, बोलो, and when we take log here it will be like log v equal to x log y। फाइन, डिफरेंशिएट कर दें। अच्छा, पहले तोड़ना वोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल गेट व्हाट, 1 बाय यू लॉग 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स, 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स। एंड y log x का क्या होगा, चेन रूल से y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, log x एज इट इज प्लस y एज इट इज, और log x का 1 बाय x। ठीक है, इधर साथ के साथ इधर करते जाओ, log v का 1 बाय v इंटू डी वी बाय डी एक्स, एक्स log v, तो x का डेरिवेटिव 1, log v becomes as, ओके ये गलत लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, x log y नॉट v। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 और log y एज इट इज। ठीक है, अभी ठीक है, log y एज इट इज, देन व्हाट, प्लस x एज इट इज एंड log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। थोड़ा कंपाइल करें चीजों को, सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो, यहाँ से u को उधर भेज दो, सो u उधर जाके क्या बन जाएगा, x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय, इधर बताओ क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स। समझ आया? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एक्स को एलसीएम ले लूं, एक्स को पूरे में ही एलसीएम ले लूं, क्यों ले रहा हूं मैं एक्स को एलसीएम, क्योंकि देखो एक्स एक्स बाहर भी एक्स है, बाहर भी एक्स है, सो टेक एलसीएम, अंदर की साइड एक्स को एलसीएम ले लिया, तो ये जो चीज है ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर से, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, बोलो, और होल डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। बताओ, ये चीज समझ में आई? ये वाई बाय एक्स था तो एक्स को एलसीएम ले लिया, तो ये एक्स जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वन है, तो एक्स की पावर क्या हो सकती है, वाई माइनस वन। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगाओ, और अंदर क्या बचा हमारे पास, अब एक्स लॉग एक्स को साथ में लिख दो, एक्स लॉग एक्स को साथ में लिख दो, और जो डेरिवेटिव टर्म है डी वाई बाई डी एक्स उसको बाद में लिखो।
डी वाई बाई डी एक्स, उसको लिख दो बाद में, और फिर आखिर में क्या है प्लस वाई। ठीक है, दैट्स इट। इधर आइए जरा, सो इधर डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो v को उधर भेज दूं, v वॉज वॉट, y की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग वाई इज लॉग वाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगेन यहाँ पे y को एलसीएम ले लूं तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, और y की पावर x है और y की पावर 1 है, तो x माइनस 1 हो जाएगी। समझ आया क्या, बोलो। ये x को इसके नीचे से हटा के मैंने सबके नीचे y को इसके नीचे से हटा के मैंने y को इधर मल्टीप्लाई करा के और सबके नीचे लगा दिया। अभी ठीक है, एलसीएम ले ली। अब y की पावर x माइनस इधर पावर 1 है तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय y log y प्लस x डी वाई बाय डी एक्स। बताओ यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट्स। अब क्या करना है, अब वापस पुटअप करनी है चीजों को। चलो पुटअप करते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, ये थी, जिसको मैंने कन्वर्ट करके क्या किया था, u प्लस वी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लगाओ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से आप du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करो। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 2। सो ये du बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो पुट करनी है, ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो पुटअप करनी है। करें, करते ही फिर काम हो जाएगा। बताओ, एक बार कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी वहां से। इम्प्लाइज क्या है यहाँ पे देखो, x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलते हैं, x लॉग x डिवाइड बाय dx। अच्छा सुनो, इसको इससे, x की पावर y माइनस 1 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराओ। सिमिलरली y की पावर x माइनस 1 को भी इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, और फिर लिख के डायरेक्ट लिखना शुरू करो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, वैसे नहीं जरूरत पड़ती थी इस चीज की, पर ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में dy बाय dx की टर्म्स हैं, चेक करो, और मुझे dy बाय dx का आंसर चाहिए। तो मुझे dy बाय dx को आइसोलेट करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन से dy बाय dx को निकाल के बाहर निकालना है। तो निकालूंगा तो सबको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, सो x की पावर y माइनस 1 इंटू एक्स लॉग एक्स, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर y माइनस 1 इंटू एक्स लॉग एक्स, ऐसे लिखेंगे। अभी फिर और सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 1 हो गया, 1 हो गया तो y माइनस 1 प्लस 1 कट गया। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ो। सॉरी, वापस x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y माइनस 1, और अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से। अच्छा, dy बाई डी एक्स भी था, वो लिखना भूल गए, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से। x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, तो पूरा लिखते हैं एक बार, इंटू dy बाई डी एक्स, देन प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई था लास्ट में, देखो ये से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो अब प्लस, उसके बाद है फिर v, मतलब dv बाई डी एक्स। ये तो पूरा एक्सप्रेशन यहां से मिला मुझे, du बाई डी एक्स को मैंने इक्वेशन 1 से कॉपी किया मल्टीप्लाई करा के, प्लस अब dv बाई डी एक्स देखो, तो dv बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू वाई इंटू लॉग वाई, करें, y की पावर x माइनस 1 इंटू वाई इंटू लॉग वाई, प्लस अगेन y की पावर x माइनस 1, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और अगला एक्सप्रेशन क्या है, y की पावर x माइनस 1 x और dy बाई डी एक्स और इसके साथ, इंटू x इंटू dy बाय डी एक्स, और ब्रैकेट कर दूं क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। अब यहां से dy बाय डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी हैं, दो टर्म्स dy बाय डी एक्स की हैं, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो इन दोनों टर्म्स में से dy बाय डी एक्स को कॉमन ले लूं, बताओ क्या बचता है, ये वाला एक्सप्रेशन प्लस वो वाला एक्सप्रेशन। इसको भी सॉल्व कर दिया मैंने, तो y माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो x की पावर y रह गई केवल, x की पावर y, और आगे क्या रह गया, log x, प्लस उधर y की पावर x माइनस 1 से नहीं, उधर कुछ नहीं कटा, उधर कुछ भी नहीं कटा ना, तो उधर पूरा लिखो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, दैट्स इट। क्या
हाँ एक्स पहले ले सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना है, एक्स को पहले ले लो वाई को बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन बच गई उस पर गौर फरमाओ। तो एक्सप्रेशन कौन कौन सी बच गई जिसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को आरएचएस में भेजेंगे, तभी तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये दोनों प्लस है तो उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। सो ये ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लो और अंदर क्या बचता है? दिस एक्सप्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन। बोलो, और फिर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ही आएगा, और इसमें अगेन y की पावर वन है तो माइनस वन प्लस वन कट गया, तो y की पावर x इंटू लॉग वाई। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसको काटो, इसके नीचे लगाओ। ठीक है, अब आप कह रहे हो उसको पहले लिखो, इसको पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर y इंटू लॉग एक्स, क्योंकि छोटी चीज पहले लिखी जाती है तो x छोटा है यहाँ पे, प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। चेक करो। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले क्वेश्चन में dy बाय dx शुरू से आइसोल क्यों चल रहा है? आइसोलेटेड, क्योंकि y आइसोलेटेड है। इसमें y आइसोलेटेड नहीं है शुरू से, तो dy बाय dx अंदर कहीं घुसा हुआ है, उसको निकाल के बाहर निकालना है, आइसोलेट करना है। ठीक है ना, पहले उलझाना है चीजों को, फिर उसमें से dy बाय dx बाहर निकालना है। तो ये इसका तरीका है, समझ आया? और कौन सा नहीं समझ आया? ट्वेल्थ के बाद 15th वन, 15th वन में प्रॉब्लम आई। लेट्स सी द 15th वन। किसमें? ई में कंफ्यूजन हो रहा है। 13th एंड 14th में कोई डाउट? 15th आ गया आपको? ठीक है, जाओ, इसको आ गया। हाँ, 13th एंड 14th आ गया, 15th में कंफ्यूजन है। लेट्स सी द 15th वन। एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन। आपको भी आ गया? जाओ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो से देख लेना। एक्स वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन। तो हम क्या करेंगे इसमें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या बन गया? लॉग ऑफ एक्स वाई। पिछली बार क्या था, हमको उस एक्सप्रेशन में डिफरेंस देखो, एक्स की पावर वाई अलग था, वाई की पावर एक्स अलग था, तो इसका अलग लेना पड़ा। इस बार इसका अलग लेने की जरूरत नहीं है। 13th 14th 15th तीनों में पहली ही स्टेप्स में हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, क्योंकि आरएचएस में एक ही क्वांटिटी है, जिसके ऊपर वेरिएबल पे वेरिएबल, आरएचएस में एलएचएस में भी एक ही क्वांटिटी है, इधर भी एलएचएस आरएचएस में एक ही क्वांटिटी, इधर भी एलएचएस आरएचएस में एक ही क्वांटिटी। हाँ, कुछ टर्म्स होती ऐसे ऐसे, या एलएचएस में कुछ टर्म्स होती, जैसे इधर एलएचएस में इधर आरएचएस में होती, तो फिर अलग अलग करना पड़ता है। तो इसलिए 12th वाज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि पहली स्टेप में हमने क्या ले लिया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स वाई है तो प्रोडक्ट टू सम रूल लगाती है, क्या बन जाएगा? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बताओ। और ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। लॉग से ई कैंसिल आउट, क्या बन गया? एक्स माइनस वाई। देख जाओ पूरा, क्योंकि किसी फंक्शन पे एक्सपोनेंशियल लगा के वापस लॉग लगा दे तो दोनों का इफेक्ट नील हो जाता है। कल बताया था, लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स एक्स होता है, और ई टू द पावर लॉग एक्स भी एक्स होता है। लॉग लगा के एक्सपोनेंशियल लगाओ, एक्सपोनेंशियल लगा के लॉग लगाओ, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर देते हैं। बस ये चीज समझ में नहीं आ रही थी? ठीक है, अब पता है, ये अगर यहाँ पे ई बेस जो छुपा हुआ है, ये बेस जो ई छुपा हुआ है, अगर ये दिखाई देता, जैसे मैं कहूँ लॉग टू टू द बेस टू, बताओ, तो आप फटाफट कहोगे क्या? वन। तो ये अगर बेस यहाँ पे दिखाई दे तब तो आप फटाफट से कह दोगे, लेकिन अभी बेस दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो वहां पे ई बेस छुपा हुआ है अभी। ठीक है, चलो अब बताओ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का डेरिवेटिव कर दूं अब तो मैं। वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इंटू डी वाई ऑन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव वन, इसे तो कट गया ना सब, एक्स माइनस वाई बन चुका है, माइनस डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स को कर दीजिए आइसोलेट, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जाएगी साथ में, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचता है? वन बाई वाई, और वहां से माइनस वन बचता है जो इधर आके प्लस वन। ओके, इधर ये वन है ही, और वन बाई एक्स उधर जाके माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है वन माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाय वन बाय वाई प्लस वन। ओके, इसको सॉर्ट आउट करो तो इट इज लाइक एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स और वन प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई। इसको ऊपर नीचे सही से मल्टीप्लाई कराओ तो वाई बाय एक्स हो जाएगा, ये वाई बाय एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इसके साथ और वन प्लस वाई इसके साथ। ठीक है, क्या? अच्छा, एक्सरसाइज ओवर ही हो गई? नीचे क्वेश्चंस कौन से थे? कितने थे टोटल? 16th एंड 17th कर लिए, चलो ठीक है, ओके।
13th एंड 14th में इन केस कोई भी डाउट आई हो तो फटाफट से क्विक फॉलो थ्रू में देखो, पाई टू द पावर एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दो स्ट्रेट अवे। सो इस पे लॉग लगाऊंगा तो इट इज लाइक एक्स लॉग वाई, इस पे लॉग लगाऊंगा तो इट इज लाइक वाई लॉग एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दोनों जगह प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई और वाई का डी वाई बाय डी एक्स। आरएचएस में चलिए वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स लॉग एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगा रहे हैं हम, प्लस अब वाई एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। इसमें से अगेन dy बाई डी एक्स की टर्म्स को मैं आइसोलेट करूं तो एक ये dy बाई डी एक्स की टर्म है और एक ये dy बाई डी एक्स, दोनों में से dy बाई डी एक्स को ले लिया मैंने कॉमन। सो इधर तो बच गया x बाई वाई, एक्स बाई वाई, उधर बचा log x तो इधर आके वो बन चुका है माइनस log x। आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म्स कह लो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को हटा के जो बच गई सब कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होती है। सो y बाई एक्स और 1 इंटू लॉग वाई यानी कि माइनस लॉग वाई। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, इसमें भी एलसीएम ले लो तो इट इज लाइक वाई माइनस एक्स लॉग वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई माइनस एक्स को भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, पिछली बार की तरह ये एक्स वाई ऊपर जाएगा एक्स नीचे आएगा तो वाई बाई एक्स ऐसे हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई और डिवाइडेड बाय एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ज्यादा से ज्यादा एक चीज और कर सकता है ये इसमें, भाई एक्स को ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर पे लगा दे वाई की पावर एक्स, और ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पावर पे लगा दे वाई। तो ये कर दे तो ठीक है, नहीं तो जो जिस फॉर्म में वो आंसर डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 के बाद 14 भी इसी तरीके से कोई फॉलो थ्रू में देख लो इन केस कोई डाउट आई हो तो। लेट्स सी द 14th वन, cos x to the power y or cos y to the power x है। So again taking log on both sides, so taking log on both sides we return y into log cos x और इधर x into log cos y। ठीक है, अब वही प्रोडक्ट रूल, तो y into log cos x पर प्रोडक्ट रूल लगाओ तो y का डेरिवेटिव लगा दो पहले, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वाला स्टेप लगा दिया dy by dx, सेकंड जो log cos x है एज इट इज। ठीक है, प्लस अब y एज इट इज और log cos x का डेरिवेटिव बताया था अभी अभी क्या होता है माइनस टेन एक्स। ओके, x का डेरिवेटिव 1 अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ इनटू log cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज एंड फिर log cos y का डेरिवेटिव, जैसे log cos x का डेरिवेटिव माइनस टेन एक्स है तो log cos y का डेरिवेटिव माइनस टेन वाई, लेकिन यहाँ पे चेन रूल से y का भी होगा सो डी वाई बाई डी एक्स अगेन आएगा। ठीक है, सो अगेन अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, याद रहे ये पॉजिटिव है और ये माइनस टेन वाई तो ये नेगेटिव है। दोनों को, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को व्हेन वी टेक कॉमन, सो यहाँ से बचता है log cos x और वो माइनस इधर आके प्लस हो जाता है और वहां से बचता है एक्स टेन वाई। जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टर्म्स हैं उन दोनों को सॉल्व करो तो 1 इंटू लॉग कॉस वाई यानी लॉग कॉस वाई, और इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस वाई टेन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में वाई वाई डॉट है ना, वाई डॉट टेन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे सो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स डॉट टेन वाई। So this should be your final answer. If any doubt, you can ask. ठीक, this is your final answer. So 14th हो गया, 15th हो गया। ओके, 15th वन 16th वन आप कह रहे हो कि हमसे सॉल्व हो गया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो 16th वन में कि जब आपसे पूछा गया फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, जब आपसे पूछा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपसे पूछा गया कि एफ डैश वन भी निकालिए, एफ डैश वन भी निकालिए। सो पहली चीज तो ये है कि जब अपन, सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफ डैश वन निकालने के लिए आप पहले कहीं पर भी वन पुट अप नहीं करेंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। पहले आप तसल्ली से एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन निकालेंगे, और फिर एक्स की जगह वन पुट अप करेंगे लास्ट में, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन। ये तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये तो है डेरिवेटिव एज ए फंक्शन, ये तो है डेरिवेटिव एज ए फंक्शन, और ये चीज क्या है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ये चीज क्या है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट।
और पॉइंट क्या दे रखा है आपको, x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन पुटअप करना है, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के बाद। ऐसे नहीं करना है कि पहले वन पुटअप करके और फिर ये निकाल रहे हो, ये नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर करने बैठेंगे तो सबका आंसर जीरो आएगा। सपोज करो अगर मैंने पहले ही वन पुटअप कर दिया यहाँ पे, जहां जहां x है, वन 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 वन, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू बन गई, और न्यूमेरिक वैल्यू का एफ डैश एक्स करेंगे तो वो तो वैसे ही जीरो आना है। तो ऐसे तो सबका आंसर जीरो आएगा, इस तरीके से लेंगे। तो अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ एक्स से पहले एफ डैश एक्स से फिर एफ डैश। अब सवाल आता है कि सर एफ एक्स से एफ डैश एक्स कैसे निकाला जा सकता है। अब एक बार एफ डैश वन वाली पार्ट को तो बिल्कुल छोड़ दो, ये फाइंड एफ डैश वन ये तो करते रहेंगे, हो जाएगा तो इजीली। एफ एक्स से एफ डैश एक्स कैसे निकालें, क्योंकि फंक्शन जो है वो चार फंक्शंस का, वन टू थ्री फोर, चार फंक्शंस का यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो काफी बार लगेगा। जैसे सपोज करो इसको एक मानो, इसको दूसरो मानो, इन दोनों पे लगेगा। फिर इसका जब करोगे उसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल, तो कम से कम मिनिमम तीन से चार बार, तीन बार तो मिनिमम ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो काफी हैक्टिक होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से तो नहीं आगे बढ़ेंगे, देयर हैज टू बी सम डिफरेंट मेथड। सो देखो एक डिफरेंट मेथड तो ये है, जो एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज क्या चल रही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो प्रोडक्ट टू सम रूल से ये ब्रेक हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराऊं, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे इस जगह मल्टीप्लाई करा के देखो, वन माइनस एक्स से अगर मैं पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो वन माइनस एक्स डॉट वन प्लस एक्स डॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वन प्लस एक्स टू पावर डॉट। तो इसको मल्टीप्लाई, पहली चीज तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, वो भी मत भूलना आप। सो वन माइनस एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। और ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब देखो ये कैसे सॉर्ट आउट हो गया, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा, वन माइनस एक्स टू द पावर फोर। देन इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा, वन माइनस एक्स टू द पावर एट। और देन इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा, वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन। सो ये फाइनल पूरा एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट होके मिल चुका है, वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन। तो छोटा हो गया। अभी भी मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करूंगा, नो डाउट, लेकिन अब केवल मुझे दो एक्सप्रेशन पे करना है, ऊपर नीचे। और पहले जो मुझे है कितने एक्सप्रेशन पे करना था, चार एक्सप्रेशन पे करना था। तो ये मेरा छोटा बन गया फंक्शन। अब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो, ओके फाइन। आप चाहो तो, अगर कंफ्यूजन है, वैसे तो लॉग ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो लेट्स से इसको मैंने वाई ले लिया। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो चलेगा ही, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन, और क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स चला दें, सो इट विल बी लाइक लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और इधर हो जाता है लॉग ऑफ वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन। एंड फिर इनटू चेन रूल से इसका भी तो कराएंगे, तो इट इज लाइक माइनस सिक्सटीन एक्स टू द पावर फिफ्टीन, ये से मल्टीप्लाई माइनस, आगे चलो, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन। ठीक है, तो फुल यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें। सो डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाती है, वाई को उधर भेज दें। और y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, ये पूरी चीज, वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, ये पूरी चीज, ओके। मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक माइनस सिक्सटीन एक्स टू द पावर फिफ्टीन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। तो एज ए फंक्शन तो मेरा डेरिवेटिव मुझे मिल चुका है। अब एक काम कर सकता हूं मैं कि देखो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है क्या, देखो नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पेज पे पहले मैं उसको फिर से नोट डाउन कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन, माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, बाहर है ही और अंदर है हमारे पास। इसको पॉजिटिव टर्म को पहले ले लो, तो वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स को पहले ले लूँ मैं, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स को पहले ले लूँ मैं। और फिर प्लस नहीं, माइनस सिक्सटीन एक्स टू द पावर फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन एक्स टू द पावर फिफ्टीन डिवाइडेड बाय, और इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन, वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन। ओके, तो एक काम किया जा सकता है, देखो अगर इन दोनों में से वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्सटीन को कॉमन ले लिया जाए तो उससे ये कट जाएगा,
ठीक है, तो ये काम करते हैं हम, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सो इस वाली एक्सप्रेशन में अगर मैं 1 - x⁴ कॉमन लूं तो क्या हो। तो देखो बड़ी लंबी चौड़ी सी एक्सप्रेशन बनने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 - x⁴ कहां से बन के आया था ये सोचो जरा। 1 - x⁴ को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? खोलने पे ये मिलेगा 1 - x इंटू 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ यानी कि ये कटने से पहले जो भी था, ये जो पहला बड़ा सारा एक्सप्रेशन था ये मिलेगा मुझे, दिस वन, ये मिलने वाला है मुझे। तो इसको खोलने में फायदा है या नहीं वो चेक करो। सो 1 - x इंटू 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ ये सारा सब कुछ मुझे मिलेगा। और उसमें से फिर कॉमन तो केवल 1 - x है। तो 1 - x के अलावा जो फंक्शन है दैट मीन्स ये 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वहां पे बचने वाला है। क्या? ये वाला एक्सप्रेशन 1 + x 1 + x, जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, 1 + x² 1 + 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन में 1 - x तो कट गया, जो बचा वो निकल गया। माइनस, अब यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 16 x⁴ तो ये मिला मुझे इसको खोलने के बाद और एलसीएम लेने के बाद। और बाहर क्या है मेरे पास? बाहर जो है 1 - x⁴ डिवाइडेड बाय 1 - x। अब यहां से करेंगे तो ये 1 - x⁴ से 1 - x⁴ कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर आ जाता है मेरा dy/dx को मैं अब f'(x) लिख देता हूँ, क्योंकि उसने फंक्शन fx की फॉर्म में दिया था, y की फॉर्म में नहीं दिया था, y मैंने माना था। तो dy/dx का दूसरा नोटेशन जो है, डेरिवेटिव का दूसरा नोटेशन विद रेस्पेक्ट टू x को हम f'(x) कह सकते हैं। f'(x) की फाइनल वैल्यू आ गई, क्योंकि उसने सवाल ऐसे पूछा था फाइंड f'(x). सो आंसर आ जाएगा 1 + x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट लिखो एक बार, 1 + x 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴ minus 16 x⁴ and this has to be whole divided by 1 - x। ठीक है, ये इससे पूरा डिवाइड होगा। दिस इज द फाइनल f'(x) की वैल्यू। अब ज्यादा से ज्यादा f'(x) की वैल्यू या तो ऊपर वाली फॉर्म में गिवन होगी, इसको एलसीएम लेके खोलो मत। ठीक है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो, इसको अलग करा दो, इसको अलग करा दो। तो जब मैं इसको कराऊंगा तो क्या बनेगा? 1 - x⁴ से नीचे 1 - x² डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 - x⁴ से वो डिवाइड हो जाएगा, तो सेकंड टर्म में ये इससे कट जाएगा। कैसे भी कर लो, देखो अभी भी वो काम कर सकते हैं कि हम इसको अलग डिवाइड कर दें और उसको अलग कर दें, तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में लिख दोगे मेरे हिसाब से, ऊपर फॉर्म में लिख दोगे वो भी करेक्ट है। अगर मेरे पास अभी आंसर की नहीं है तो यू प्लीज चेक योर आंसर्स, और अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ मिसमैच मिले आंसर्स में, किसी भी टाइप की क्वेरी है तो प्लीज आस्क इन टुमारोज क्लास, स्टार्टिंग में ही पूछ लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद आओ, अब फाइनल क्वेश्चन क्या था? f'(x) जैसे ही मिल जाए आपको फाइंड द डेरिवेटिव, उसके बाद f'(1) भी निकालो। देखो उसने नहीं कहा फाइंड f'(x), उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को मैं dy/dx भी लिखता हूँ, f'(x) भी लिखता हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन f'(1) में है, इसलिए मैंने उस डेरिवेटिव को इस बार dy/dx से ना डिनोट करा के f'(x) से डिनोट कराया, तो अगला क्वेश्चन f'(1) में। ठीक है, अगर वो ऐसे पूछता फाइंड dy/dx एट x = 1, तो फिर मैं डेरिवेटिव को dy/dx से डिनोट कराता, लेकिन उसने ऐसे ना पूछ के सीधे पूछा f'(1) फाइंड f'(1), तो मैंने डेरिवेटिव को f'(x) से डिनोट कराया। सो f'(1) निकाल लो। अब आप कुछ मत करो, x की जगह 1 पुट करो, दैट्स इट, बस। तो 1 + 1 1 + 1² 1 + 1⁴ 1 + 1⁴ माइनस 16 इंटू 1⁵15 होल डिवाइडेड बाय नीचे। ओके 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 ओके, नीचे प्रॉब्लम हो गई, तो यानी कि आपको अलग अलग डिवाइड करवाना ही पड़ेगा, यानी कि हम f'(x) भी यही नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस जगह पे 1 पुटअप कर दूंगा तो ये 1 - 1 हो जाएगा, और 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस स्टेप के बाद आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको अलग अलग ही मल्टीप्लाई करा के और डिनोमिनेटर 1 - x को पूरा ही साफ करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर रख दिया आपने तो फिर नीचे डिनोमिनेटर 1 - 1 बनने वाला है। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट स्टेप पे वापस आओ, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ dy/dx इक्वल टू, आपको साफ करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, 1 - x⁴
तो फिर इससे अच्छा यही होता कि हम वन प्लस एक्स से शुरुआत में वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड ही ना कराते, नहीं कराते तो बस फिर एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा बनता है, मानता हूँ। इसका लॉग इसका लॉग इसका चार लॉग्स बनते सम में, लेकिन ये होता है कि फिर ये एफ डैश वन में दिक्कत नहीं आती। चलो अब हो गया सो हो गया, वन माइनस एक्स टू द पावर 16 डिवाइड बाय वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलो, वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स माइनस, अंदर चलो 16 एक्स टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टू द पावर 6, ये वाला एक्सप्रेशन था। इसमें आप क्या करो, इस वाले एक्सप्रेशन को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करो और वन माइनस एक्स को हटाने की कोशिश करो। कैसे? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, वन माइनस एक्स टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फाइन, माइनस इसको इससे जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा और एक्सप्रेशन क्या बनेगी, क्या एक्सप्रेशन बनेगी, 16x टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। बट द प्रॉब्लम इज वन माइनस एक्स तो फिर भी रह गया, इसमें तो हट सकता है, उसमें कैसे हटेगा? अगर ऐसा है तो फिर बेटा और कोई चारा नहीं है, शुरू से ही वापस आना पड़ेगा और वन माइनस एक्स को शुरू से ही हटाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, और या फिर सबको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वन माइनस एक्स को हटाना पड़ेगा। चलो उस वे से ट्राई करते हैं, देखने क्या होता है। सपोज करो मैंने वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया होता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड शुरू में ही ले लिया होता, तो क्या बनता, लॉग वाई इक्वल टू, ये इसमें प्रोडक्ट टू सम रूल लग जाता, तो लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स टू द पावर फोर। देखो अगर इसमें एफ डैश वन नहीं पूछता तो करेक्ट मेथड वही होता जो हमने पहले कर दिया, लेकिन अब इसमें एफ डैश वन पूछ लिया इसने, इसलिए वो मेथड जो है थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो गया, वन माइनस एक्स से डिवाइड कराना, मल्टीप्लाई कराना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो वन बाई वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, लॉग वन प्लस एक्स का बन जाएगा वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बन जाएगा वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर फोर, इसका बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एट। फाइन। अब डेरिवेटिव नहीं, सॉरी सब गलत कर दिया जल्दीबाजी में। वन प्लस एक्स का तो लॉग वन प्लस एक्स का तो यही बनेगा, लेकिन इसका ये नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, तो इसमें न्यूमरेटर चेंज होंगे इन तीन एक्सप्रेशन में। ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा एट एक्स टू द पावर सेवन। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू है, वाई को उधर ले जाओ तो वाई क्या था, ये वन एक्सप्रेशन जो शुरू में था वही लिख दो, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एट, ये गिवन एक्सप्रेशन था मल्टीप्लाइड बाय, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दो, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एट एक्स टू द पावर सेवन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एट। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। यही मेरा एफ डैश एक्स है, यही मेरा एफ डैश एक्स है, क्योंकि इसमें अब कहीं पर भी वन माइनस एक्स डिनोमिनेटर में नहीं। अब यहां से आप एफ डैश वन निकालो इस वाले एक्सप्रेशन से। सो अब आप पुटअप करो एक्स की जगह वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस वन टू द पावर फोर। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने पहले किया उस एक्सप्रेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर केवल एफ डैश एक्स पूछे तो हमको पिछले वाले में करना है जो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एफ डैश वन पूछ लिया इसलिए अब ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, टू इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन का स्क्वायर, फोर इंटू वन का क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू द पावर फोर, एट इंटू वन की पावर सेवन डिवाइड बाय वन प्लस वन की पावर एट। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो, मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, टू जा टू की पावर फोर यानी कि 16, तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय अंदर चलते हैं, वन बाय टू, और ये हो जाएगा टू बाय टू यानी कि वन, ये हो जाएगा फोर बाय टू यानी कि टू, और ये हो जाएगा एट बाय टू यानी कि फोर। सो इट इज इक्वल टू 16 इंटू फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस हाफ, सेवन प्लस हाफ यानी कि 15 बाय टू, टू से वन, टू से एट, 15 एट जा 120 इज द फाइनल आंसर, 120 is the final answer. Okay.
ठीक है। अब अगर पिछले एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करना है तो पता है क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, 1 - x⁴ से ये तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 - x⁴ को जब मैं खोलूंगा तो ये बन जाएगा 1 + x⁴ इंटू 1 - x⁴, और फिर 1 - x⁴ को भी खोलूंगा तो ये बन जाएगा 1 + x⁴ इंटू 1 - x⁴, और फिर जब 1 - x⁴ को भी खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 + x² इंटू 1 - x², फाइनली 1 - x² मिल गया, तो डिवाइडेड बाय 1 - x² से ये तो कट जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है, अगले एक्सप्रेशन। तो अगला एक्सप्रेशन क्या है, 16 x⁵ डिवाइड बाय 1 - x। तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में फिर पता है क्या करना पड़ेगा आपको, 1 - x को लेना पड़ेगा एलसीएम, और 1 - x को एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 - x इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x²। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 16 x⁵। अब क्या होगा कि इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको से। वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसमें से 1 - x कॉमन लेके उसको उससे काटना पड़ेगा। सो काफी लेंथी टास्क हो जाएगा। 1 - x काटने के लिए कह रहा हूँ, ये सारा काम करना पड़ेगा। अगर 1 - x काटने की नौबत नहीं आती, अगर 1 - x को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब तो मेरा फाइनल आंसर इस फॉर्म में छोड़ा जा सकता है f'(x), या फिर इस फॉर्म में छोड़ा जा सकता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है f'(x). अब आप खुद सोचो, ये वाली फॉर्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या ये वाली फॉर्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये वाली फॉर्म तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इससे। तो केवल f'(x) की बात करें तो ये वाली फॉर्म ना प्रेफर करके हम कौन सी फॉर्म प्रेफर करें, दिस फॉर्म विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट। बट अगर मैं f'(1) निकालना चाह रहा हूं तो इस फॉर्म से f'(1) इनवैलिड निकलता है, या यूं कहें कि 1 - 1 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म निकलती है। इसलिए इस पर्पज से अब देखो ऊपर भी जीरो बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2 16, 16 - 16 0, तो 0/0 की फॉर्म बनी, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी इधर। तो इस एक्सप्रेशन में 1 ना पुटअप करके फिर आप जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना था उसमें 1 पुटअप करेंगे। ठीक है, वो फुली सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, 16th तक हो चुका है मेरी तरफ से। फिर भी कोई डाउट्स हो तो पहले आप कल आके वो पूछिए। इसके 2 क्वेश्चंस भी काफी इजी है वैसे, 17 18, बट आप आज का टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है। 17 18 को फटाफट से देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड फिर स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले 15 तक अगर कोई भी डाउट हो, 16 तक सॉरी, तो प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।